दुनिया बदल चुकी थी। अब इंसानों का नहीं बल्कि टाइटन्स का युग चल रहा था। धरती के नीचे होलो अर्थ जाग चुका था। समुद्रों के अंदर प्राचीन राक्षस फिर से सांस लेने लगे थे और मोनार्क को समझ आ चुका था कि अब नया दिन विनाश लेकर आ सकता है। लेकिन इन सभी दैत्यों के बीच एक नाम ऐसा था जिसे सुनकर मोनार्क के वैज्ञानिक भी डरने लगे। टाइटन एक्स, एक ऐसा जीव जो समुद्र की सबसे गहरी अंधेरी खाइयों से निकला था, जिसकी आवाज सुनकर जहाज अपना रास्ता बदल लेते थे, जिसके शरीर से निकलने वाली चमक अंधेरे महासागर को नीला बना देती थी। वहीं दूसरी तरफ है पृथ्वी का राजा गॉडजिला, वह दानव जिसने गिद्धोरा को हराया, कॉन्ग से लड़ाई की और पूरे धरती के संतुलन को अपने कंधों पर संभाला। लेकिन सवाल यह है कि अगर कभी टाइटन एक्स और गॉडजिला आमने सामने आए तो आखिर कौन जीतेगा, समुद्र का आतंक या टाइटन्स का राजा? आज की इस पूरी कहानी में हम जानेंगे टाइटन एक्स की असली इतिहास, उसका जन्म, मोनार्क में उसकी एंट्री, उसकी सारी शक्तियां, उसकी कमजोरियां और फिर गॉडजिला की पूरी ताकत। और आखिर में होगा एक ऐसा फैसला जो पूरे मॉन्स्टरवर्स का भविष्य बदल सकता है, क्योंकि हम जानेंगे कि टाइटन एक्स और गॉडजिला के बीच की हुई लड़ाई में कौन जीतेगा। पर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल न भूलें। मोनार्क के रिकॉर्ड्स के अनुसार टाइटन एक्स कोई साधारण टाइटन नहीं था। यह उन प्राचीन जीवों में से था जो हजारों साल पहले पृथ्वी के महासागरों की सबसे गहरी परतों में रहते थे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि टाइटन एक्स होलो अर्थ के उस हिस्से से आया था जहां सूरज की रोशनी कभी पहुंचती ही नहीं थी। वहां केवल अंधेरा था और उसी अंधेरे में जन्म हुआ टाइटन एक्स का। खैर, इसका असली नाम तो अब तक आपको पता चल ही गया होगा। इसे कोकाई के नाम से भी जानते हैं, लेकिन मोनार्क ने इसे टाइटन एक्स नाम दिया क्योंकि शुरुआत में कोई भी इसकी असली पहचान को समझ नहीं पाया था। यह जीव समुद्र के दबाव में भी आसानी से जिंदा रह सकता था। इसकी त्वचा इतनी मजबूत थी कि सामान्य हथियार उस पर असर करते ही नहीं थे। और सबसे खतरनाक बात, यह केवल ताकतवर नहीं था बल्कि बेहद ही बुद्धिमान था। अगर हम टाइटन एक्स के शारीरिक स्वरूप को देखें तो यह किसी एक जीव की तरह नहीं लगता। इसमें कई समुद्री जीवों की झलक दिखलाई पड़ती है, जैसे कि इसका सिर किसी ड्रैगन जैसा दिखलाई देता है। इसके ऊपर बड़े बड़े सींग हैं। इसकी आंखें अंधेरे में भी चमकती है। जब यह गुस्से में आता है तो इसकी आंखों का रंग और भी तेज चमकने लगता है। टाइटन एक्स के सबसे खतरनाक हथियार उसके विशाल टेंटिकल्स हैं। ये टेंटिकल्स जहाजों को तोड़ सकते हैं, दूसरे टाइटन्स को जकड़ सकते हैं और पानी के अंदर बेहद तेज हमला कर सकते हैं। इनकी पकड़ इतनी शक्तिशाली है कि एक बार इसमें फंसने के बाद निकलना लगभग असंभव हो जाता है। टाइटन एक्स के शरीर से नीली रोशनी निकलती है, इसे बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। लेकिन यह केवल दिखावे के लिए नहीं था। मोनार्क के अनुसार यह चमक इसकी ऊर्जा प्रणाली का हिस्सा थी। जब टाइटन एक्स अपना शक्ति बढ़ाता था तो उसका पूरा शरीर चमक उठता था। मोनार्क में टाइटन एक्स की एंट्री। सीजन 2 में मोनार्क की टीम समुद्र के अंदर कुछ अजीब संकेत पकड़ते हैं। पहले उन्हें लगता है कि यह कोई सामान्य समुद्री हलचल है, लेकिन फिर पूरे समुद्र में जहाज गायब होने लगते हैं, सारे सिग्नल्स बंद होने लगते हैं और अचानक समुद्र के अंदर से एक भयंकर आवाज सुनाई देती है। वही पहली बार था जब टाइटन एक्स जाग चुका था। उसकी आवाज केवल आवाज नहीं थी बल्कि एक प्रकार का मानसिक संकेत थी। कुछ लोग उसकी आवाज सुनने के बाद बिल्कुल भ्रम हो चुके थे। कुछ लोग समुद्र की तरफ खींचे चले गए और तब मोनार्क को एहसास हुआ कि यह जीव बाकी टाइटन से काफी अलग है। अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे पता चलता है कि टाइटन एक्स वास्तव में पूरी तरह से बुरा नहीं था। असल में इंसानों ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। इंसानों ने उसके अंडे को चुरा लिया था। कुछ संगठनों ने उसकी शक्ति को हथियार बनाने की कोशिश की। उसके दिमाग को नियंत्रित करने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया और इसी कारण टाइटन एक्स आक्रामक हो गया। वह बदला लेना चाहता था। वह अपना बच्चा वापस चाहता था। यही वजह था कि वह लगातार समुद्रों पर हमला कर रहा था। अब अगर बात करें टाइटन एक्स के फीट्स के बारे में तो इसके फीट्स में शामिल है विशाल जहाजों को नष्ट करना। टाइटन एक्स ने कई बड़े समुद्री जहाजों को पल भर में डुबो दिया। उसके टेंटिकल्स इतने तेज थे कि इंसानों को रिएक्शन देने का मौका ही नहीं मिला। जब टाइटन एक्स समुद्र में चलता था
तो उसके आसपास का पानी बदलने लग जाता था और वहां भंवर बनने लगते थे। वहां से समुद्री जीव भागने लगते थे और मानो पूरा महासागर उसकी मौजूदगी से डरता था। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि यह पूरे समुद्र पर नियंत्रण बना सकता था। टाइटन एक्स की आवाज इंसानों के दिमाग पर असर डाल सकती थी। कुछ लोगों को अजीब से सपने आने लगे और कुछ लोगों ने उसकी आवाज को समुद्र का बुलावा तक मान बैठा। यहाँ तक कि टाइटन एक्स अपने आवाज से कुछ छोटे छोटे जीवों को नियंत्रित कर सकता है। यही उसकी सबसे रहस्यमयी शक्तियों में से एक है। खैर, शक्तियों की बात हो ही रही है तो अगर बात करें टाइटन एक्स के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसके पास है सोनिक कॉल। उसकी आवाज बेहद ही शक्तिशाली है। यह मानसिक भ्रम पैदा कर सकती है, जीवों को अपने तरफ आकर्षित कर सकती है और दुश्मन को कमजोर बना सकती है। टाइटन एक्स समुद्र में अविश्वसनीय गति से तैर सकती है। पानी उसके लिए मानो युद्ध का मैदान है। इसी वजह से पानी में यह कई जीवों को आसानी से हरा सकता है और इस काम में मदद करती है इसके टेंटिकल्स, क्योंकि यह अपने टेंटिकल से जीवों को काफी आसानी से पकड़ सकता है। यहाँ तक कि सामने वाला जीव अगर थोड़ा कमजोर निकल जाए तो यह उसे आसानी से कुचलकर मार सकता है। और चूंकि इसके टेंटिकल्स काफी बड़े होते हैं, इसलिए यह दूर से भी हमला कर सकता है। टाइटन एक्स की ड्यूरेबिलिटी भी कमाल की होती है, इसलिए सामान्य विस्फोट तो उस पर असर करते ही नहीं। और इसकी इंटेलिजेंस की बात करें तो यह किसी ह्यूमन लेवल की होती है, क्योंकि यह लड़ाई सीधे तौर पर करने के बजाय एक रणनीति बनाकर लड़ाई करता है। लेकिन इन सब शक्तियों के बावजूद भी इसकी भी वीकनेस पाई जाती है। जैसे पानी में यह कितना भी तेज हो, पर जमीन में यह आ जाए तो इसकी गति काफी धीमी हो जाती है। टाइटन एक्स की चमक और सोनिक शक्ति बहुत ज्यादा ऊर्जा लेती है, इसलिए लंबी लड़ाई में यह चमक उसकी ताकत को घटा सकती है। यानी शॉर्ट टाइम बैटल में तो यह ठीक है, लेकिन वहीं यह लड़ाई काफी लंबी चले तो यह थक जाता है। वहीं बात करें टाइटन किंग गॉडजिला की, तो जब इंसानों ने पहली बार गॉडजिला को देखा कि यह केवल विशाल दानव है, लेकिन मोनार्क की पुरानी फाइलें कुछ और ही कहानी बताती थी। गॉडजिला कोई साधारण टाइटन नहीं था, वह उन प्राचीन जीवों में से था जो इंसानों के जन्म से भी लाखों साल पहले से पृथ्वी पर मौजूद थे। उस समय धरती अलग थी, महासागर ज्यादा गहरे थे, विकिरण यानी रेडिएशन पूरे पृथ्वी में फैली हुई थी और हॉलो अर्थ ऊर्जा का मुख्य स्रोत था। उसी दौर में जन्म हुआ गॉडजिला प्रजाति का। यह जीव पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के लिए बने थे। जब कोई टाइटन जरूरत से ज्यादा शक्तिशाली हो जाता, जब कोई जीव प्रकृति के नियम तोड़ने लगता, तब गॉडजिला जैसे टाइटन्स उसे रोकते थे। इसी कारण मोनार्क उसे किंग ऑफ द मॉन्स्टर और बैलेंस कीपर कहते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि गॉडजिला अकेला है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह पूरी प्रजाति का हिस्सा था। प्राचीन समय में गॉडजिला जैसे टाइटन्स मौजूद थे, लेकिन समय के साथ युद्ध हुए, म्यूटोज ने हमला किया और कई टाइटन्स खत्म हो गए और आखिर में केवल एक बचा, वही हमारा गॉडजिला। इसीलिए उसके अंदर केवल ताकत नहीं बल्कि करोड़ों सालों का अनुभव भी है। बात करें गॉडजिला के बॉडी स्ट्रक्चर की, तो यह चलता फिरता एटॉमिक माउंटेन है। गॉडजिला का शरीर किसी सामान्य जीव की तरह नहीं है, उसकी पूरी बनावट युद्ध के लिए ही बनी हुई है। मॉन्स्टरवर्स में गॉडजिला लगभग 400 फीट जितना ऊंचा है। उसका वजन लाखों टन के आसपास माना जाता है और जब यह चलता है तो जमीन हिलने लगती है। उसके कदमों से इमारतें टूटने लगते हैं। गॉडजिला की त्वचा बेहद मोटी और कठोर है। यह सामान्य गोलियों, मिसाइलों और विस्फोटों को आसानी से झेल सकती है। उसकी चमड़ी पर मौजूद खुरदरे हिस्से उसे और भी मजबूत बनाते हैं। यही कारण है कि सेना के हथियार अक्सर उस पर बेअसर दिखलाई पड़ते हैं। इसके पीठ पर लगे विशाल प्लेट्स उसकी पहचान है। ये प्लेट्स केवल सजावट के लिए नहीं, असल में ये उसकी ऊर्जा को जमा और नियंत्रित करते हैं। जब गॉडजिला अपनी परमाणु शक्ति इस्तेमाल करने वाला होता है तो ये डोर्सल प्लेट्स चमक उठते हैं और ये चमक इस बात की तरफ संकेत करता है कि विनाश आने वाला है। गॉडजिला की पूंछ उसकी सबसे खतरनाक शारीरिक ताकतों में से एक है। उसकी पूंछ विशाल इमारतों को गिरा सकती है, दूसरे टाइटन्स को हवा में फेंक सकती है और एक ही वार में युद्ध का रुख बदल सकती है। यहाँ तक कि कॉन्ग जैसे ताकतवर टाइटन को भी उसकी पूंछ के वार का बुरा असर हुआ था। और बात करें उसके पंजे और जबड़ों की, तो उसके पंजे बेहद ही मजबूत होते हैं, लेकिन उसका असली डर इसके जबड़ों में छिपा है। गॉडजिला अपने दुश्मन को पकड़कर कुचल सकता है।
गॉडजिला के काटने की शक्ति इतनी ज्यादा है कि कई टाइटन्स उसके मुंह में फंसने के बाद खुद को नहीं बचा पाएंगे। गॉडजिला कभी भी बिना कारणों के किसी पर हमला नहीं करता। यह बात मोनार्क ने कई बार साबित की है। यह केवल तब सामने आता है जब पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगता है। इसी वजह से जब म्यूटोस जागे तो उन्होंने पृथ्वी के लिए खतरा पैदा कर दिया। लेकिन गॉडजिला सामने आया, उसने शहरों की परवाह नहीं की, उसे केवल संतुलन चाहिए था और आखिर में उसने म्यूटोस को खत्म कर दिया। फिर इंसानों ने गॉडजिला के लिए एक नई मुसीबत निकाल दी, किंग गिदोरा, एक ऐसा टाइटन जो पृथ्वी का था ही नहीं। वो पूरी दुनिया को अपने हिसाब से बदलना चाहता था। तूफान, बिजली, विनाश, हर जगह केवल तबाही ही चाहता था। लेकिन गॉडजिला पीछे नहीं हटा, उसने गिदोरा से लड़ाई करी। यहां तक कि किंग गिदोरा ने उसे बुरी तरीके से पीटा, लेकिन वह फिर उठा, फिर खड़ा हुआ और आखिर में उसने बर्निंग फॉर्म में आकर गिदोरा नामक संकट को मिटा दिया। यही वह पल था जब पूरी दुनिया ने गॉडजिला को असली राजा माना। और गॉडजिला तथा कॉन्ग के बीच की लड़ाई को कौन भूल सकता है। गॉडजिला और कॉन्ग की लड़ाई केवल ताकत की लड़ाई नहीं थी, यह अल्फा टाइटन्स की टक्कर थी। दोनों शक्तिशाली थे, दोनों जिद्दी थे, लेकिन गॉडजिला का अनुभव और परमाणु शक्ति ज्यादा भारी पड़ी। हालांकि बाद में दोनों ने मिलकर मेका गॉडजिला का सामना किया। यही दिखाता है कि गॉडजिला केवल विनाश नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर सहयोग भी कर सकता है। और यही सहयोग तब देखने को मिली जब स्कार नामक राक्षस ने धरती पर खतरा पैदा किया। तभी कॉन्ग की सहायता करके इसने धरती को एक बार फिर स्कार नामक खतरे से बचाया। बात करें गॉडजिला के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसमें शामिल है इसका एटॉमिक ब्रीथ। यह गॉडजिला का सिग्नेचर अटैक है। इसके शरीर में मौजूद परमाणु ऊर्जा इसके मुंह से एक नीली किरण के रूप में निकलती है। लेकिन यह कोई सामान्य आग नहीं, यह शुद्ध विनाश है। यह इमारतों को पिघला सकती है, टाइटन्स को घायल कर सकती है और धरती के अंदर तक रास्ता बना सकती है। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में उसने हॉलो अर्थ तक सुरंग बना दी, जो इसके शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण था। इसकी दूसरी एबिलिटी है न्यूक्लियर पल्स। जब गॉडजिला अपनी ऊर्जा को शरीर से बाहर छोड़ता है तो एक ऐसा विस्फोट पैदा होता है जिसे न्यूक्लियर पल्स कहा जाता है। बर्निंग गॉडजिला रूप में यह शक्ति इतनी भयानक थी कि गिदोरा का शरीर जल उठता है और वो वहीं मारा जाता है। गॉडजिला के पास कमाल की रीजनरेशन एबिलिटी पाई जाती है। इसी वजह से गॉडजिला घायल होने के बाद भी वापस ठीक हो जाता है। रेडिएशन उसकी ऊर्जा है, जितनी ज्यादा रेडिएशन उतना ज्यादा शक्तिशाली गॉडजिला होता है। इसी कारण परमाणु ऊर्जा उसे कमजोर नहीं करती बल्कि उसे और मजबूत बनाती है। गॉडजिला की ड्यूरेबिलिटी का कोई जवाब नहीं। गॉडजिला की ड्यूरेबिलिटी लगभग अविश्वसनीय मानी जाती है। उसने मिसाइलें झेली, परमाणु विस्फोट झेले, कई टाइटन्स के हमले झेले और फिर भी लड़ता रहा। अब अगर टाइटन एक्स जैसे जीव सोच रहे होंगे कि पानी में ये तो मुकाबला कर ही नहीं सकता, तो ये उसकी भूल होगी। क्योंकि कई लोग भूल जाते हैं कि गॉडजिला एम्फीबियस नेचर का है, यानी यह समुद्र में भी काफी खतरनाक है। यहाँ तक कि गॉडजिला को आराम करना होता है तो वह समुद्र की गहराइयों में ही चला जाता है। यह काफी तेजी से तैर सकता है और पानी के अंदर उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। इसी कारण इसने किंग गिदोरा को भी पानी में काफी अच्छे से सबक सिखाया था और शायद टाइटन एक्स भी पानी में इससे सुरक्षित नहीं है। अब गॉडजिला इतना ताकतवर है कि हमें लग रहा होगा कि इसकी तो कमजोरियां हो ही नहीं सकती, लेकिन कमजोरियां इसकी भी होती है, जैसे कि एटॉमिक ब्रीथ और न्यूक्लियर पल्स के ज्यादा इस्तेमाल से यह काफी ऊर्जा खो बैठता है और उस वक्त इसकी ताकत काफी कम हो जाती है। यहाँ तक कि ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर से भी इसे गंभीर चोट दिया जा सकता है, क्योंकि इसने एक ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर को भी काफी मुश्किल से झेला था। वहीं लगातार इस पे ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर के हमले होते रहते तो शायद गॉडजिला बच भी नहीं पाता। खैर, इन दो कमजोरियों के अलावा इसकी कोई कमजोरी नहीं है। पर क्या ये अभी भी टाइटन एक्स से मुकाबला कर पाएगा? क्या ये टाइटन एक्स को हरा पाएगा? तो इसका जवाब है हाँ। अगर लड़ाई समुद्र में हो तो टाइटन एक्स गॉडजिला को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। उसकी गति, उसकी मानसिक शक्ति और उसके टेंटिकल्स उसे बेहद ही खतरनाक बनाते हैं। लेकिन कुछ शक्ति, अनुभव, सहन शक्ति और एटॉमिक ऊर्जा के मामले में गॉडजिला अब भी ज्यादा विनाशकारी साबित होता है। भले ही पानी में टाइटन एक्स लगभग अनस्टॉपेबल हो जाता है, पर गॉडजिला भी पानी में नहीं रुकने वाला। इसके मुंह से निकलने वाली एटॉमिक ब्रीथ
समुद्र के पानी को भी सुखा सकती है। और जमीन पर तो टाइटन एक्स गॉडजिला के सामने 2 पल के लिए भी नहीं टिक सकता। इसलिए टाइटन एक्स की हाइप भले ही कितनी अधिक हो, लेकिन यह गॉडजिला के सामने एक मामूली टाइटन से ज्यादा और कुछ भी नहीं। खैर, इस पर आपकी राय अलग हो सकती है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में।